ये स्विच ऑफ। बताओ किराया कहाँ से दूंगा? कितना दूर से आ रहे चला के? बैट BMS ऐप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, गरीब रिक्शा वालों का वीडियो से हड़कंप, केंद्र सरकार सख्त, 2 ऐप प्ले स्टोर से हटाए गए। चलिए बताते हैं इस वक्त का वायरल मुद्दा। You are watching Kali News। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म पर बैट BMS नाम के एक मोबाइल ऐप को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप की मदद से चलते हुए ई रिक्शा की बैटरी को रिमोट तरीके से बंद किया जा सकता है। इन वीडियो के सामने आने के बाद ई रिक्शा चालकों के बीच चिंता बढ़ गई है। साइबर और तकनीकी विशेषज्ञ इसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हर ई रिक्शा इस तरह प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी ई रिक्शा में लगा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षित नहीं है और उसमें ब्लूटूथ एक्सेस बिना पासवर्ड के खुला हुआ है तो तकनीकी रूप से उसमें अनधिकृत कनेक्शन की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या किसी का ई रिक्शा सड़क पर चलते समय अचानक बंद किया जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में वायरल दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा में लापरवाही जोखिम जरूर बढ़ा सकती है। चलिए अब आपको ऐप के बारे में बताते हैं। ABP न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बैट BMS कोई हैकिंग ऐप नहीं है। इसे मूल रूप से लिथियम आयन बैटरियों के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की निगरानी के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए बैटरी का वोल्टेज, करंट, चार्जिंग प्रतिशत, तापमान, बैटरी की हेल्थ और अन्य तकनीकी जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकती है। इसके अलावा बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखना, ओवरहीटिंग से बचाना और चार्जिंग सिस्टम की निगरानी करना भी इस ऐप का उद्देश्य है। यानी सामान्य परिस्थितियों में ये एक तकनीकी मॉनिटरिंग टूल है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक कई ई रिक्शा में ब्लूटूथ आधारित BMS लगाया जाता है। अगर डीलर या निर्माता उसकी सुरक्षा सेटिंग्स ठीक से नहीं करता और सिस्टम बिना पासवर्ड के छोड़ दिया जाता है तो आसपास मौजूद कोई व्यक्ति उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। कुछ BMS सिस्टम में बैटरी को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट या कट ऑफ करने जैसी सुविधाएं भी होती है। ऐसे फीचर सर्विसिंग या तकनीकी जरूरतों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति इनका इस्तेमाल करने में सफल हो जाए तो इससे वाहन अचानक रुक सकता है। हालांकि ये हर ई रिक्शा पर लागू नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित BMS कितना सुरक्षित है और उसमें कौन कौन से फीचर मौजूद हैं। अगर कोई ई रिक्शा अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाए तो इसका सीधा असर चालक और यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। पीछे से आ रहे वाहन टक्कर मार सकते हैं या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की किसी भी हरकत को मजाक या प्रैंक समझना बड़ी भूल होगी। यदि किसी वाहन की तकनीकी प्रणाली से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। वरिष्ठ साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि बैट BMS जैसे ऐप का असली उद्देश्य बैटरी सिस्टम की निगरानी करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल किसी दूसरे ई रिक्शा में बिना अनुमति प्रवेश करने या उसे नियंत्रित करने के लिए करता है तो ये साइबर अपराध माना जाएगा। उनके मुताबिक भारतीय कानून के तहत किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या उससे जुड़े नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ई रिक्शा के BMS से छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको अपडेट देते चले। ई रिक्शा चालकों को हो रही परेशानियों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच सरकार के निर्देश पर ई रिक्शा की बैटरी को दूर से नियंत्रित करने वाले 2 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल कथित तौर पर ई रिक्शा को रिमोट के जरिए बंद करने के लिए किया जा रहा था, जिससे चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुरक्षा और दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मामले की आगे भी जांच और निगरानी की जा रही है। टीम राइजिंग फाल्कन ने इसी मुद्दे पर लिखा, डियर जेनजी, मैं राइजिंग फाल्कन की ओर से आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि जिस तकनीक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका गलत उपयोग कई गरीब लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रहा है। देश में हजारों लोग कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदते हैं। उनमें से अधिकांश के पास महंगे स्मार्टफोन नहीं होते और न ही उन्हें ब्लूटूथ, बैटरी ऐप जैसी तकनीकों की जानकारी होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस तकनीक का दुरुपयोग कर उनकी बैटरी को डिस्कनेक्ट या निष्क्रिय कर देता है तो उनकी दिन भर की कमाई रुक जाती है। कई बार उन्हें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है जहां उनसे 200 से 400 रुपए तक वसूले जाते हैं। हम ये मानते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। यदि कुछ लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं या नियम तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तकनीक का उपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति की आजीविका छीन लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिस एप्लीकेशन का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका वास्तविक उद्देश्य केवल स्मार्ट ब्लूटूथ, लिथियम बैटरीज की निगरानी और प्रबंधन करना है, ताकि दूसरों को परेशान करना। यदि आप भी इस ऐप के बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि कोई इसका दुरुपयोग करके किसी ई रिक्शा चालक को नुकसान पहुंचाए तो उसे दोबारा कैसे चालू किया जाए, इसकी जानकारी मिल सके, कमेंट सेक्शन देखें और लिखे एप्लीकेशन नेम। आपको बता दें, स्टिंग में इस्तेमाल किए गए वायरल वीडियोस की गली न्यूज पुष्टि नहीं करता कि वायरल वीडियोस सच में इस एप्लीकेशन की वजह से ब्लॉक हुए या कोई और वजह है, मगर इस वक्त का वायरल मुद्दा है और इसी मसले से जोड़कर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं तो हमने भी आपके साथ भी शेयर किए।
बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।